नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी में सावधान हो जाओ। कैसे सावधान? कुछ कुछ इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहता है कि हमने 3 साल किया था, फॉर्म भरा था, जब 5 साल लिखा था, 10 साल लिखा था, तो क्या मेरा जब टाइम टेन्योर पूरा हो जाएगा तो रिडीम करना पड़ेगा? रिडीम नहीं करना पड़ता है। आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पैसा कटना बंद हो जाएगा, लेकिन वो पैसा मार्केट में पड़ा रहेगा। वो 10%, 12% एज पर मार्केट जो भी रेट होगा उस तरफ से बढ़ते रहेगा। लेकिन इसी को कैटर करने के लिए परपिचुअल वर्ड म्यूचुअल फंड में आया। परपिचुअल अगर टिक करते हैं ऐप में या एप्लीकेशन में, तो पैसा कटते रहेगा जब तक आप एसआईपी बंद नहीं करते हैं। तो ये ज्यादातर एसआईपी में लोग, क्योंकि आप 3 साल, 4 साल करने के बाद, 5 साल करने के बाद आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, मुझे और बढ़ाना है, तो वैसे केस में परपिचुअल वर्ड को टिक करना ज्यादा अच्छा है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने 2000 किया, घटा सकते हैं क्या, बढ़ा सकते हैं क्या, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। हाँ, एक ही चीज ध्यान रखना है कि कभी अकाउंट में पैसा ना हुआ तो आपका एसआईपी बाउंस चार्ज आपका बैंक चार्ज काटेगा। म्यूचुअल फंड को उससे कोई मतलब नहीं है। कोई 100, कोई 150, कोई 500, कोई 1000, अलग अलग बैंक अलग अलग तरह का चार्ज करता है। और ऐसा नहीं होगा कि 2 बार कट गया तो तीसरे बार 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। 5,000 का कट रहा था, 2 महीना नहीं कटा तो अगले महीना 15,000 कटेगा। ऐसा इंश्योरेंस की तरह नहीं है, 5,000 ही कटेगा अगले बार भी, लेकिन बैंक चार्ज काट लेगा। तो इसको हटने के लिए क्या करना है, पहले ही आप 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर दीजिए। जब पैसा आएगा फिर से शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, या बंद कर दिया, चौथे महीना, 5वें महीने के बाद पैसा आया, लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन एसआईपी बाउंस नहीं करना चाहिए। एक चीज और इन्वेस्टर को ध्यान देना है कि आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में एक बार शुरू कर दिया, कभी लगता है कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भी आपको स्विच करके दूसरे फंड में नहीं जाना है। अगर ऐसा किया तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। एईएम अगर ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, तो आपको कंटिन्यू करना है, जो फंड आपने सेलेक्ट कर लिया उसी में बने रहना है, आपको चेंज नहीं करना है। एक और फैक्टर है कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो 1 से 5 तारीख के बीच आप अपना एसआईपी कटा दीजिए। और बिजनेसमैन है, पैसा कभी कभी आता है, कब आता है पता नहीं चलता है, तो वो 25 तारीख का डेट रखिए। सैलरी वाला 5 और बिजनेसमैन 25 तारीख का डेट रखिए। और ध्यान रखना है कि एसआईपी कोई मिस नहीं होना चाहिए। जब भी पैसे का जरूरत हो तो मार्केट लाइफ टाइम हाई हो और पैसे का जरूरत है तो जरूर निकालना है। ऐसा नहीं कि पैसे का पहाड़ बनाना है। पैसा तो जमा इसलिए कर रहे हैं कि जरूरत पे निकाल सकें। किसी और से मांगने से अच्छा है, कर्ज पे लेने से अच्छा है, तो अपना ही पैसा लाइफ टाइम हाई दिख रहा हो, 18%, 20%, 22%, 30% का रिटर्न कभी कभी पोर्टफोलियो दिखाता है, धड़ाम से निकालना है, खर्च करना है, एंजॉय करना है। अननेसेसरी चीज के लिए खर्चा नहीं करना है, जरूरत है तभी रिडीम करना है। एक हमेशा सवाल पूछा जाता है कितना फंड होना चाहिए? 10 फंड तक आप एक पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। पहले क्या होता था, बोलते थे इतना फंड लेंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आज तो मोबाइल में एक साथ 10 एक साथ देख सकते हैं। पहले जैसा तो नहीं है, अलग अलग एमसी में जाना पड़ता है, अलग अलग फॉर्म आपको फाइल बना के रखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो मोबाइल में है तो 10 फंड तक मेरे पास लगभग 8-10 फंड है। एक मिड कैप ले लिया, 4-5 स्मॉल कैप ले लिया, एक्टिवली मैनेज फंड, एक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले लिया और एक माइक्रो कैप 250 ले लिया। ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से 8-10 फंड को लेके कैरी कर सकते हैं। जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए। उदाहरण के तौर पे आज मार्केट 2% से ज्यादा गिरा है, 50-50 हजार का मैंने परचेज किया, टॉपअप किया माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में। एक यहाँ पे बेहद जरूरी फैक्टर है कि जितना जल्दी हो सके ना म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में अध्ययन कर लीजिए। नहीं करेंगे अध्ययन तो क्या होगा, आपका कैपेसिटी है 25,000 करने का, लेकिन आप 1-2 हजार एसआईपी, अरे कोई बोला एसआईपी करने के लिए, कर देते हैं, एसआईपी भी कर देते हैं, ऐसे करके कर दिए। और कर सकते थे 25,000। अब ये पैसा कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो ब्याज पे लगा दिया, मार्केट में, इंश्योरेंस में लगा दिया, पोस्ट ऑफिस कर लिया, चेन सिस्टम में लगा दिया। मिला जुला के बाद में क्या होता है स्थिति आप समझ ही रहे हैं। तो जितना जल्दी स्टडी हो सके आप 25,000 का एसआईपी कर सकते हैं तो कीजिए। और StarSIP.in में जाके एसआईपी के सेक्शन में जाके अपने कैपेसिटी के अनुसार कितना कर सकते हैं और क्या रिकॉर्ड रहा है इसको चेक करना है, कंपेयर करना है। उदाहरण के तौर पे स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, आप 16 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 का कर सकते हैं, 8,000 का कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ करेंगे और कंपेयर करेंगे कि 10-10 हजार क्या 16 साल तक। सबसे ऊपर का फंड टीएसपी स्मॉल कैप ने 1,11,00,000 बनाया और बॉटम का अगर एवरेज देखें तो 17.74 का बनाया। आपका जो फंड है जो आपके पास है उसको आप यहाँ पे चेक कीजिए, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में क्या किया है। अगर लार्ज एंड मिड कैप का बात करूं, कंपेयर करना है, किसी के पास ये फंड होगा तो 10-10 हजार रुपया चला, अगर 16 साल तक चलता रहा तो 1,02,00,000 केनरा रिव्यू को इमर्जिंग फंड ने बनाया। अगर एवरेज का बात करें तो एवरेज का यहाँ पे दिया है इन्होंने 15.27 का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने बना के दिया है। इसको कैलकुलेट करना है आपको अपनी जिंदगी में
कि 10-10 हजार रुपये पर मंथ कर सकते हैं। 16 साल तक किया, अगर म्यूचुअल फंड ना करते, बैंक पोस्ट ऑफिस में करते तो 8% के रेट से 38-39-40 लाख तक बनता। जो भी टैक्स बनेगा एज पर स्लैब देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ आपको स्टडी करना है 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह StarSIP.in पे जाइए, ऐप में जाइए, वेबसाइट पे जाइए। अध्ययन करने के बाद SIP जितना हो सके कैपेसिटी के अनुसार उतना शुरू कीजिए। यहाँ पे जो लोग हमसे आसपास चंडीगढ़ जीरकपुर के आसपास के लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, म्यूचुअल फंड में जो भी NAV है ना, उससे 2 बेसिस पॉइंट पैसा निकाला जाता है। 2 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 1/100th ऑफ 1%। मान लेते हैं कि NAV किसी का 100 रुपया है और 2 बेसिस पॉइंट अगर वो बोल रहे हैं तो 1/100th ऑफ 1%। तो 1% में कितना हो गया, 1/100 आ गया, और NAV मान ले 100 रुपया चल रहा है तो 2 बेसिस पॉइंट का मतलब है ये कटपुट के आ गया 0.02। 0.02 पैसा अगर किसी का NAV 100 रुपया है तो 0.02 उनके NAV से कटेगा, और वो सालाना कटेगा। कैलकुलेशन तो डेली NAV पे होता है, पर जो ईयरली जाएगा पैसा वो जाएगा, वो करोड़ों में होता है। वो IP इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके तहत जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, आसपास कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ पे जो है 4 मई को संडे को 6 PM ऑनवर्ड, 6 PM को आएंगे। 7 बजे से MP और सेबी के स्पीकर होंगे, 7 बजे से उनका 1 घंटे का क्लास होगा। उसके बाद फॉलोड बाय डिनर। उसके बाद जो मुझसे मिलना चाहते हैं 5-10 मिनट मिलेंगे, स्पीकर उन्हीं के होंगे। तो जो लोग आसपास के होंगे आके हमसे मिल सकते हैं। जीरकपुर चंडीगढ़ के पास सेंटर में कंट्री इन करके होटल है, यहाँ पे आके हम मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, जो मिलना चाहते हैं वहां पे आकर के अपना नाम नंबर वहां पे छोड़ सकते हैं, और 4 मई को हम आपस में मिल सकते हैं। 7 से 8 बजे तक क्लास का टाइम होगा, उसके बाद फॉलोड बाय डिनर, और 9 बजे अपने अपने घर को स्वास्थान कर जाएंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर पे आना चाहते हैं, यहाँ आ सकते हैं, रुक भी सकते हैं। ज्यादा बात करना है तो यहाँ आके हम अपने आपस में बात कर सकते हैं। अब इसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में धुआंधार आज का जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसके लिए समझने के लिए इसको समझिए। मान लेते हैं एक जगह पे खनिज संपदा कीमती मिलता है अरबों खरबों का। अब इसको चाहिए मोगेम्बो को, ईस्टइंडिया.com को, जो बाहर 7 समुंदर पार बैठा है। अब यहाँ पे लेकिन 10,000 घर है, 10,000 घर है तो उसको हटाना पड़ेगा। जितना घर बसा बसाया है जंगल के आसपास हटाना पड़ेगा, तभी तो खुदाई होगा वहां से। तो ये जो है 7 समंदर पार से 4-5 लोगों को AK-47 सैटेलाइट फोन 2-4 करोड़ रुपया देके भेजता है और तड़तड़ा देता है। तड़तड़ाया जब, उसके बाद ये ऐसा VVIP एरिया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भरा पड़ा रहता है, लेकिन उस समय कुछ समय के लिए उस सारे को हटा दिया। जब तड़तड़ा दिया और उसको भगवा भी दिया, जब भाग गया तो अब इन सब के घर पे जाया जाएगा, तलाशी लिया जाएगा। कौन हो भाई, अच्छा ये हो, चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, और सब लोग साथ भी दे रहे हैं। ऐसा करते करते 10,000 घर वो हटा दिया जाएगा। जब हटा दिया, ऐसा करने में लगेगा 2-3 साल, अभी तुरंत नहीं हो जाएगा। जब हो जाएगा तो ये जो कीमती खनिज का भंडार है वो मोगेम्बो किसी कंपनी को अलॉट कर दिया जाएगा। 2-3 साल में अलॉट कर देंगे। अलॉट जब करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पूछना चाहिए, फ्री में कर दोगे कि पैसे लेकर करोगे? अगर पैसे लेकर करोगे तो अरबों खरबों रुपया वहां के खनिज संपदा से आएगा। इतना आएगा कि किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो भबंडर चल दिया, देशभक्ति के खेल में खिला दिया और फ्री में दे दिया जाएगा, ऐसा पहले भी हुआ है। कोयला का, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, देखोगे बंडर बांट तो ऐसे ही हुआ होगा। झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, सब जगह से ऐसे ही हो रहा है, और सब लोग वहां के गरीब हैं। इसलिए बोलता हूं, नजर रखो 7 समंदर पार पे। मैं कभी भी ABCD किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, कभी लेता ही नहीं हूं। मैं एक चीज बचपन का याद करता हूं कि 2 बंदर है, बंदर 1 बंदर 2, उसके पास कुछ रोटी मिला। बंदर आपस में बांट नहीं कर पा रहे हैं तो एक लोमड़ी के पास जाते हैं, चतुर लोमड़ी के पास। चतुर लोमड़ी, याद ही होगा कहानी, तराजू पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा कर करके सारा रोटी वो खा लिया। खा लिया तो ये बन गया अमीर, और ये दोनों हो गया गरीब। गरीब हम भी हैं, गरीब बगल वाला भी है, और अमीर कोई और बनता जा रहा है। तो सारा का सारा षड्यंत्रबाजी कोई बाहर वाला ही कर रहा है, आपस में लड़ा करके। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं, और सोचना इस विषय पे, आगे देखेंगे आने वाले दिनों में ये यहाँ के साथ यही होगा और मणिपुर के साथ भी यही होगा। आगे कमेंट्स में देखते हैं। राजू भाई मैंने 1 2 3 लिया है, क्या करूं? यही होता है जब 7 समंदर पार पे नजर रखते हैं ना। हमने रखा, हमने नहीं लिया। हमारे घर में 4 लोग नहीं लिए हैं, बाकी सब लोग लिए हैं, हमने नहीं लिया है। आपको क्या करना है बचने के लिए, सबको बचने के लिए? तो अर्थ थेरेपी है, ये मैं रोज बैठ के करता हूं। मैंने लिया नहीं है, लेकिन और भी इसके काफी फायदे हैं। जो लोग भी लिए हैं, बिल गेट्स वाला, उसके अंदर ये वाला मटेरियल डाला गया है। धड़ाम धड़ाम जो गिर रहे हैं ना,
उसका कारण ये है, ये वर्ड। इससे बचने के लिए कारगर उपाय मुझे जो अभी तक समझ में आता है, अर्थ थेरेपी। गड्ढा करके पैर रखना है, थोड़ा पानी दे के रखना है, जहां भी मिट्टी हो जो धरती से कनेक्टेड हो, छत पे मिट्टी ले जाके नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करके अर्थ थेरेपी। अर्थ थेरेपी का एक बेड भी आता है, 2-3 हजार का, ऑनलाइन चेक करेंगे। अर्थ थेरेपी के बेड पे सोना है तो उसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउत सर, आपका वीडियो अपने चैनल पे शॉर्ट्स डाल सकते हैं, कभी आप स्ट्राइक तो नहीं दोगे? कभी भी नहीं दूंगा भाई, हमारा चैनल तो ऊपर जाना तय है। ऐसे में आपका ही चैनल जो जो शॉर्ट्स बना रखे होंगे, मैं भी वही विजिट करूंगा जा करके। जिनको बनाना है बनाते रहो, मैं कभी भी स्ट्राइक देने वाला नहीं हूँ, कॉपीराइट देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जाएगा ही जाएगा। जो लोग मुझे मानता हूँ, बता रहा हूँ, जो वीडियो आपको अच्छा लगता है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और अपना एक चैनल बना लीजिए, बस डाल दीजिए। जब जाएगा तो वहीं से मोगेम्बो को आपको मैसेज करना है, ये मैसेज सारा उसके पास जाता है, सब रीड करता है वो। बेहतरीन कमेंट्स यहाँ पे। सर, जो ऑलरेडी बड़ा एयूएम का फंड बन गया है, मार्केट कैप जिसका ज्यादा है, उस फंड को डबल होने में टाइम लगेगा। नहीं, ये आप गलत सोचते हैं कि 10,000 15,000 करोड़ का एयूएम है, उसको 30,000 करोड़ में टाइम लगेगा। इसको ऐसे समझिए, फंड के साइज से मतलब नहीं है, फंड मैनेजर उसके अंदर क्या खरीद रहे हैं। एक कंपनी ये लार्ज कैप बन जाएगा तो फंड मैनेजर उसको हटा देंगे। अब ये मिड कैप अगर बन जाए, अभी तो स्मॉल कैप है ये, जब ये मिड कैप लार्ज कैप बन जाएगा तो इसको हटा देंगे फंड मैनेजर। तो ये कब तेजी से डबल होता है, ये सारे कंपनी कब डबल होता है, उस हिसाब से एयूएम बढ़ेगा। ये नहीं कि 50,000 करोड़ है तो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो छोटे छोटे कंपनी में, 60-65 कंपनी में पैसा लगाया ना। ये जब बढ़ेगा तो एयूएम डबल हो जाएगा। तो जो आप सोच रहे हैं वो थोड़ा सा घुमा के सोचना पड़ेगा। फंड का रेटिंग देखना चाहिए, 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये ना बयास्ड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेटिंग देने का हिसाब क्या है। 4-5 पैरामीटर हो, फैक्टर हो, वो आपको पता हो, तब तो आप समझ पाएंगे ना। तो ये सार्थक नहीं है। सबसे जो आसान मुझे लगता है, जो मैं अभी तक किया हूं, एईएम ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, फंड मैनेजर का पास फ्रीडम है, तो मुझे वो समझ में आता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप। बने रहिए स्मॉल कैप में ज्यादातर पैसा लगा करके। स्टार के रेटिंग में जाएंगे तो लगेगा कि चक्रव्यूह में फंसते हुए चले जाएंगे, तो नहीं जाना है इसमें। अगर कोई इतना ही पारदर्शी स्टार दे रहा हो कि स्टार देने का वो तरीका भी बता रहा हो, ये फैक्टर हम लेते हैं, फिर तो आप देख सकते हैं। राजू भैया, ये बताइए कितना परसेंटेज रिटर्न मिले तो उस फंड में बने रहना चाहिए? -5 भी हो तो भी बने रहना चाहिए, -15 भी हो तो भी बने रहना चाहिए। मैंने जो निप्पॉन ग्रोथ फंड का एसआईपी चलाया पिछले 15 साल से, 2010 से लेके अब तक, ये -10, -15, -20 भी रिटर्न दिया तो मैं बने रहा। 15 साल में कोई भुरपुर हिलचुल कुछ नहीं किया हूं, चलते रहा गया है। यहाँ 8,76,000 जमा हुआ है, कुछ लमसम कुछ एसआईपी से 44 लाख रुपया दिख रहा है। कितना परसेंट का रिटर्न? 19.8% का रिटर्न। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कितने पे बना रहूंगा, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी देख लिए, फंड मैनेजर ठीक है, बड़ा एयूएम है, बने रहिए उसमें। ये जो है हमारी महारानी है, इनके सामने हे मोगेम्बो बोलना चाहिए। क्यों? 8 सितंबर को जब ये गए थे ऊपर, वहां ब्रिटेन में बैठते हैं, वो गए ऊपर, तो 11 सितंबर को हमारा झंडा झुका था। फिर अभी 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 झंडा झुका है। कब? जब ये पोप जी ऊपर गए तो 3 दिन के लिए झंडा झुका है। ये बात लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता हो इसलिए मोगेम्बो ने ये कांड करवा दिया, बोला सब लोग इधर देखते रहो, हम उधर झंडा झुकवा देते हैं। हमारे जगत गुरु ऊपर जा रहे हैं तब नहीं झुक रहा है, वहां का जा रहा है तो झुका रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हे मोगेम्बो बोलना पड़ेगा, हम लोग उसके अंदर में। ये जो गए ऊपर, हमारा तिरंगा आधा झुका हुआ है, तो फोकस कहां रखना है? यहाँ पे, इस पे नहीं फोकस होना चाहिए। और ये जो है पीछे का चल रहा है कि 10,000 घर को खाली कराना पड़ेगा, तो कैसे खाली कराएंगे? उनके पास फुल प्रूफ प्लान है। इस बंदे का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, ये अगला लीडर है किसका? इस फोरम का, इस फोरम का अगला लीडर है। पता है ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो पानी पे जो है ना, हमारा पेटेंट होना चाहिए, जल पे हमारा पेटेंट होना चाहिए, जिस रेट में बोलेंगे उस रेट में बिकेगा। हवा भी ये बेचना शुरू कर दिए, 400 मिलीलीटर 907 रुपए में मिलेगा। पहले प्रदूषण करो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में सब जगह का पेड़ काट दो, घर ही घर होना चाहिए, गाड़ी गाड़ी होना चाहिए, उसके बाद शुद्ध हवा चाहिए, वो देने के लिए तैयार है ना। वो लीडर जो दिखाया वो देने के 907 रुपए में मात्र मिलेगा। फूक फूक करके लो, 1 दिन 2 दिन रिचार्ज करके चलो। राउत सर, 3,000 का 12 स्मॉल कैप, 1 माइक्रो कैप लिया है, 12 से कम करूं या टोटल 36,000 रुपया है। एक मिड कैप भी जोड़ सकते हैं और एक SBI 250 इंडेक्स फंड भी जोड़ सकते हैं। बाकी आपको एयूएम अगर सबका 5,000 करोड़ से ऊपर है तो बने रहिए। एयूएम अगर कोई कम वाला है तो उसको चेंज करके बड़े एयूएम में शिफ्ट कर जाएंगे। रिव्यू माई पोर्टफोलियो, एज 37 साल, 1 करोड़ पहला टारगेट है। निप्पॉन स्मॉल कैप 7,000, एक्सिस
7,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 7,000, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 5,500, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 1,000, मोतीलाल ओसवाल फंड ऑफ फंड 1,500 रुपया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, क्वांट एक्टिव 1,000, कोटक गोल्ड फंड 500 रुपया। कोई फंड क्लोज करना चाहिए, अगर क्लोज करना है तो फंड ऑफ फंड जो लिए है मोतीलाल का, इसको चेंज कर सकते हैं। कोई फंड क्लोज करना है या ऐड करना है, देखिए पूरा डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो जो फंड अच्छा ना परफॉर्म करे उससे आप पैसा निकाल लीजिएगा। 10,000 का आपको और जोड़ना है तो एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में बराबर बराबर 5-5 हजार रुपया करके जोड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे काफी इस तरह का क्रिप्टो का बात चलता है, जो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो कोई भी बंदा इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि इंस्टाग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां इन्वेस्ट करो, 10,000 दे दो, इस तरह के ट्रैप में मत फंसिएगा। ये इस तरह का मैसेज बाहर का स्कैमर यहाँ पे आके कर रहे हैं चैनल पे आके, जिसको रोक नहीं सकते, कैसे रोकेंगे, ये तो करेंगे ही, नाम चेंज कर करके मैसेज करते रहते हैं, तो इसके मैसेज में फंसना नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।